What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Happy New Year's, guys! Happy New Year, guys! Happy 23. I hope you had a great New Year's but Eve. before we get into the podcast, our podcast is Oh! Spotify exclusive. New And Year, new Kritika. Yes, new and lines. Our podcast is only available on Spotify, so make sure you listen, and you can rate us on Spotify as well. There's a star button. Yeah, please. हमें अभी तक 4.9 out of 5. गाइस 5 कर देते हैं मिलके, बट न्यू एनर्जी एंड ऑब्वियसली हम न्यू ईयर से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है न्यू ईयर चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 2023 आ चुका है। तो बड़ा अच्छा लगता है, सब ऐसे लो और रेस्टिंग मोड पे आ जाता है कि बस I like it. Guys, थोड़ी देर पहले ना we were discussing, दीक्षा is a winter baby and I am a summer baby, so मैं दीक्षा को बोल रही थी, दीक्षा देख विंटर में ना यही होता है, half of the people are so lazy, हमारा जिम भी खाली है आजकल, and you don't feel like shooting also, you don't feel like changing clothes also, बहुत मेहनत लगती है हर चीज में, you don't feel like taking a shower also. we will not go there, but just जो बोल रहा है उसी से पता लग रहा होगा। हम क्वेश्चन भी राइज नहीं करना चाहती मैं ये। How many days you no gone without no but yeah, so दीक्षा बोलती कि नहीं मुझे तो विंटर सीजन अच्छा लगता है ये वो, और मान और मैं डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली मेरी थेरेपिस्ट ने भी मुझे बताया था कि विंटर सीजन जहाँ ज़्यादा टाइम तक रहता है ना, फॉर एग्जांपल जहाँ 8-9 मंथ्स विंटर ही रहता है, बस विंटर सीजन ही रहता है, वहाँ डिप्रेशन के रेट ज़्यादा होते हैं। बिकॉज दैट्स सो ट्रू। अभी भी जब ये सीजन स्टार्ट होने वाला था, माई थेरेपिस्ट टोल्ड मी कि जस्ट बी प्रिपेयर्ड इफ यू फील लो, अगर डिप आएगा मूड में, सबका आता है, बिकॉज ये सीजन ऐसा होता है। ऑल्दो इट्स नाइस, क्रिसमसी, हैप्पी वाइब्स, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला, बट तूने देखा मोस्ट ऑफ द डिम लाइट, ग्रे, डार्क कलर स्वेटर वो भी, और ये क्रिसमस वगैरह ना, मैं ऑफ टॉपिक जा रही हूँ थोड़ा सा, बट अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं बात कर रही थी, लाइक यार मैं काश मेरा बर्थडे एवरी डे हो, एवरी डे मुझे ऐसे ट्रीट हो, फिर मेरे को तब रियलाइज हो अगर एवरी डे सेम चीज हो देन यू वोंट फील दैट मतलब हाई ऑफ वंस अ ईयर वाला। ठीक है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर आता है एवरी ईयर, वी वेट फॉर इट, अच्छा चलो अब एंड आ गया ईयर का, नाउ वील हैव फन, नाउ वील लाइक रेस्ट, एंड मेरे को इसलिए क्रिसमस और न्यू ईयर्स की वाइब अच्छी लगती है कि सब स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और ऑफ ले लेते हैं सब अपने उससे कि वील स्पेंड टाइम विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वील हैव फन। तो न्यू ईयर्स और आफ्टर 2-3 days भी सब रेस्टिंग मोड में होते हैं। आई रियली लाइक इट। या दैट्स वन थिंग दैट आई लव, बट मुझे ऐसा लगता है उसके बाद ना, जब जैन और फेब में भी ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ बहुत स्लो हो जाता है, एंड आई एम समवन जिसको ऐसे लाइट्स और गोइंग आउट एंड बीच और सैंड और वाटर और ये सब पसंद है, तो मुझे इसलिए, और ना यूजुअली मैं विंटर सीजन को, पता नहीं सबकी एक मेमोरी होती है ना अटैच्ड, मेरे को विंटर सीजन की मेमोरी सिर्फ और सिर्फ मैं कॉलेज में जब मेट्रो में जाती थी विद लाइक 4-5 बुक्स इन माई हैंड एंड मतलब इतना सारा सामान होता था, एंड वहाँ जगह के लिए मैं स्ट्रगल कर रही होती थी, एंड सब इतने सैड और डिप्रेस्ड बैठे होते थे स्वेटर में। मुझे वही पिक्चर याद आती है, पता नहीं कॉलेज की क्यों, हमेशा विंटर सीजन में। आई डोंट नो, इट्स वेरी लाइक वियर्ड, बट या आई एम वेटिंग। बट दैट्स ट्रू ऑल्सो, मतलब बीच एंड इसमें आप अगर ऐसे बीच एरिया में जाओ या फिर समर्स में कहीं जाओ, यू गेट टू गो आउट एंड डे थोड़ा सा लंबा होता है एंड ज़्यादा लोग होते हैं, घूम रहे होते हैं। एंड विंटर सीजन में अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू माउंटेन्स में आपके पास कुछ करने को नहीं होता, यू जस्ट हैव टू सिट देयर एंड एंजॉय द व्यू। आई लाइक दैट ऑल्सो। विंटर सीजन इज गुड फॉर ओनली वन थिंग। मेरी हंसी चेकिंग अ शावर? नो सिसी, फिर अच्छा अपने आप को छुपाने में? ओह नो, फॉर लवर्स, फॉर लवर्स, इट्स मेनली फॉर लवर्स, मेनली फॉर लव। हमारे पास फिर वो भी करने को कहीं है कुछ। तूने देखा है बहुत सारे बेबीज हमेशा अक्टूबर नवंबर में बॉर्न होते हैं, तो उसका मतलब है कि वो उसमें समर्स में करते होंगे ना, कैलकुलेट करते हैं, पता है ऐसे करते होंगे ना फिर वो। नहीं, अक्टूबर नवंबर में हुआ तो उन्होंने दिसंबर में करा ना। दिसंबर में क्यों करा? दिसंबर से 9 months हुए, अक्टूबर सबसे ज्यादा बेबीज मैंने जितने भी अक्टूबर में इतने लोगों के बर्थडे आते हैं मैं बता नहीं सकती, और दिसंबर में तो सबसे ज्यादा दिसंबर और फेब में करते होंगे लोग। हाँ, एंड दिसंबर में लोग सबसे ज्यादा शादी भी करते हैं, वेडिंग सीजन मेनली। मेरे बर्थडे पे गाइस सबसे ज्यादा वह भी साया होता है, शादी साया। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ये वो वाला पीरियड होता है। और मैं फिर
थेरेपिस्ट का टॉपिक ला रही हूँ, बट वो बड़े अच्छे अच्छे पॉइंटर्स बोलती है जो मुझे शेयर करना पसंद है और लोगों से, क्योंकि ऐसे मेरे लिए भी ऐसे लाइट बल्ब मोमेंट होता है। ऐसा होता है ना कुछ आपको पता होता है बट कोई और बताता है तो वो दोबारा रीइग्नाइट हो जाता है। और वो सारी चीजें उसकी बहन पहले ही उसको बता चुकी होती है बट वो सुनती नहीं है। अब आगे बोलो। मैं भूल गई। वाओ। हाँ। तो ना मैं वो मुझे बोल रही थी कि कृतिका यू आर सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, कि परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागा करिए वो। तो मैंने बोला आई डोंट थिंक सो, आई एम परफेक्शनिस्ट। वो तो बोलती यस इन अ वे। You are. I this is one thing that I've realized about myself this year. I want to be a perfect person, which I'm not. कोई भी नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता था आई एम सो चिल, आई जस्ट विंग इट एट लाइफ। क्योंकि कभी शूट भी हो रहा था ना, तो जैसे पिक्चर्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे तू क्लिक कर रही थी, मैं क्लिक कर रही थी, तो तू बोलती नहीं ये नहीं अच्छी आई, वो नहीं अच्छी आई। मैं बोलती हूँ आलसी हो जाती ना, आ गई यार छोड़ना दोबारा। तो मुझे लगता था दैट्स नॉट बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, बट वो मुझे बोल रही थी यू आर परफेक्शनिस्ट अबाउट योर सेल्फ, कि आई हैव टू बी अ गुड पर्सन, आई हैव टू डू दिस दैट, आई हैव टू बी लाइक माई आइडियल फिट बॉडी, और ये दिस एंड दैट। मतलब तू अपने आप पे और सक्सीड करना है करियर में, और मेरी हर चीज लाइफ में वर्क करनी चाहिए। मतलब इन अ वे मेरे को लगता है तू अपने थॉट्स को लेकर बहुत परफेक्शनिस्ट है बट अपने एक्शंस में तू वो एग्जीक्यूट। बट तुझे पता है मेरे ना माइंड में एक लिस्ट होती है, जैसे अभी हॉलीडेज से पहले, ये ब्रेक आने से पहले मेरे माइंड में लिस्ट है, ये यूट्यूब होना चाहिए होना चाहिए। तो वो जब तक वो टिक नहीं होता ना, मेरा आई गेट अनहैप्पी समहाउ, व्हिच इज वेरी रॉन्ग, कि मेरा काम नहीं हुआ, शिट, व्हिच इज वेरी ट्विस्टेड। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये भी एक परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी हो गई, कि जब तक टिक नहीं हुआ तब तक खुश नहीं हुए। नहीं अच्छा मैं पॉइंट भूल गई बताने वाली। उसका बोलने का मतलब था कि रिलैक्स, चिल आउट कृतिका, ये वो। इवन एनिमल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड हाइबरनेट। हाँ, तो हर किसी का एक सीजन होता है। एंड इवन मैंने ऐसे देखा एथलीट्स भी होते हैं, वो भी जब वर्कआउट करते हैं उनका एक सीजन होता है, जब मैराथन वगैरह चल रही होती है, उसके बाद दे ऑल्सो रेस्ट, है ना। मतलब मैंने तो बॉडी को ना रेस्ट देना चाहिए। और अब ये भी मैंने कहीं देखा था कि आपका वर्कआउट, किसी की वीडियो रील ही देख रही थी, लोग बोलते हैं ना 5 days a week 6 days a week ऐसे करके प्रेशर लेते हैं अपने ऊपर। वो बोलते हैं अगर आपकी बॉडी आपको बोल रही है ना उस टाइम पर कि आज हिम्मत नहीं है, देन यू शुड लिसन टू योर बॉडी। आई डोंट, दैट्स वेरी रॉन्ग ना। दैट्स वेरी रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है मैं खुश और नहीं वो होंगी। जिसकी मैंने रील देखी थी ना, आई डोंट नो, मैं उसको अपने फेक अकाउंट से फॉलो करती हूँ, कि मुझे फेक अकाउंट पे देखी थी, फिंस्टा से फॉलो करती हूँ। तो शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद जिमिंग एंड एवरीथिंग, और उसने ऑलमोस्ट हर 3rd 4th रील में एक पॉइंटर डालती है, इफ योर बॉडी इज नॉट फीलिंग इट, डोंट गो आउट एंड वर्क आउट, जस्ट चिल फॉर अ डे, गिव इट टू योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। वो हमेशा ही बोलती है। यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये भी मेरा अनहेल्दी ऑब्सेशन हो गया अबाउट, बट ठीक है, एटलीस्ट आई एम नॉट डूइंग ड्रग्स एंड अल्कोहल और स्मोक और ये इन सब का एडिक्शन नहीं है, एटलीस्ट उससे तो बेटर ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं नहीं जाऊँ ना, जैसे अगर सैटरडे को मैंने ऑफ ले लिया तो मुझे लगेगा शिट, मतलब कुछ नहीं, समथिंग्स रॉन्ग, आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर माय बॉडी, ऐसा लगता है मुझे। बट ऐसा नहीं होना, देखिए होता है सबके साथ, मेरे को भी होता है जेन्युइनली। अगर मैं नहीं जाती, तू जा रही हो, तो मुझे लगता है यार मैंने नहीं करा, मैं भी जा सकती हूँ। नहीं बट ऐसा फील होता है, फिर मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ। फिर मुझे लगता है यार नहीं कुछ नहीं होता। मैं जेन्युइनली अपने को सोचती हूँ कुछ नहीं होता। मैं अगर 4 days a week भी जा रही हूँ, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई बॉडी, एटलीस्ट 4 days a week भी। और मैं डाइट पे कंट्रोल मेरा रहता है। मेरा बहुत कम ही ऐसे होता है कि मैं, हाँ यू फॉलो द डाइट। हाँ मैं बहुत प्रॉपरली डाइट को फॉलो करती हूँ, और मेरा बहुत कम होता है कि मैं जंक खा रही हूँ, ये खा रही हूँ। तो मेरे को लगता है कुछ नहीं होता उसमें, नहीं तो इसमें हो गया। तो वो थोड़ा सा पॉइंट आता है, बट यू गेट वेरी ऑब्सेस्ड इन अ गुड वे। मतलब ये ना, ये ऑब्सेशन को हम बैड भी नहीं बोल सकते, गुड भी नहीं बोल सकते, और इन द मिडल। ठीक है, इट्स गुड टू बी ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी, बट इट्स स्टिल हार्मफुल। यार बॉडी में तो आई डोंट थिंक इतनी जल्दी जिम से चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। इट्स नॉट दैट आई एम सीइंग चेंजेस बड़े ड्रास्टिक मेरे को मिल रहा है, बट इट्स जस्ट मेरा माइंड मुझे बोलता है ओ शिट नो नो यू कांट मिस अ डे, ऐसा। बट आई होपफुली दिस ईयर आई एम गोना कम टू अ प्लेस वेयर इन इफ आई फील लाइक नहीं आज आई वांट टू स्लीप इन, तो आई स्लीप इन दैट डे, बट इट्स ओके। अब हम इस बारे में बात करते हैं गाइस। एनीवे यू ऑल नो दैट वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट ऑन 28th December, 3 days में न्यू ईयर्स ईव है। सो हमें नहीं पता कि हमारा क्या प्लान होगा। विल जस्ट अभी जो हमारा कच्चा पक्का प्लान बना हुआ है हम वो शेयर करेंगे, बट आई होप दैट यू गाइज हैड अ गुड फन और न्यू ईयर्स ईव। बट लोग ना बोलते हैं क्या ही फर्क पड़ता है न्यू ईयर्स ईव से वो, बट मुझे लगता है आपको न्यू ईयर्स ईव में ना थोड़ा सा कुछ फन करना चाहिए, बिकॉज डजेंट मैटर है 31st के बाद 1st आ रहा है, जनवरी है मंथ, वो बट वो नहीं होता, बट वो माइंड में होता है ना कि ईयर एंड है। सो आई थिंक यू शुड डू समथिंग
यार वेरी Fun. वेरी ट्रू. आई थिंक जब हाँ. तू पहले भी जाती थी या करती थी, मुझे ऐसा लगता है वट एवर फ्लोट्स योर बोट. समटाइम्स मेरे ऐसा भी और है जब मेरा मुझे मन करता था नहीं, आई वांट टू स्टे अलोन, आई वांट टू वॉच टीवी, आई वांट टू मम्मा पापा के साथ डोमिनोज खा लिया. यूजुअल हमारा यूजुअल दिवाली और न्यू ईयर का है कि दीक्षा में हमेशा मम्मा पापा हम सब डोमिनोज ऑर्डर करते हैं, पिज्जा वगैरह खाते हैं, पिज्जा हट से कभी कुछ भी, मतलब वैसा हमारा रूटीन होता है. बट राइट नाउ आई फील लाइक आई वांट टू गो आउट. अभी न्यू ईयर पे क्रिसमस तो मेरे को I chilled at home. I felt nice. But like one thing I've learned throughout the years is कि अगर आप ऐसे छोटे छोटे मोमेंट सेलिब्रेट करो ना तो आपके पास ना कुछ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू होता है. True. I'm not saying go out party every week और मतलब अगर आपको पसंद नहीं है और अब जबरदस्ती कर रहे हो ऐसा नहीं, बट एक कुछ स्पेशल करो अपने लिए. पार्टी नहीं लो, आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ डिनर पे जा सकते हो. ये होना चाहिए वैसे. और ये पता मैंने शायद पॉडकास्ट में पहले डिस्कस कर रखा है कि आई हैव रेड दिस समवेयर आल्सो कि व्हेन यू plan something for a week, right? When you plan like you are going out on Saturday, next Saturday हम कहीं बाहर जा रहे हैं, when you plan something आप उसके लिए ना आप लाइफ के लिए और एक्साइटेड हो जाते हो एंड यू लुक फॉरवर्ड टू दैट डे. तो उसके लिए आप बहुत और अच्छे से खुश रहकर अपना वो अच्छा चलो मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, लाइक आई मेक श्योर दैट आई गो आउट एवरी वीक, once a week, like I go out on Saturdays and everything. So ये नहीं होता कि मेरे को वहाँ पे पार्टी करने जाना है, आई जस्ट गो आउट एंड हम फ्रेंड्स वगैरह सब खड़े होते हैं टेरेस पे Socialize बस. हाँ, सोशलाइज कर रहे होते हैं, हम ऐसे पागलों की तरह डांस नहीं कर रहे होते. जब वो मूड होता है चलो वो करते हैं, जब वो होता है सोशलाइज कर रहे होता है, बट वी लुक फॉरवर्ड टू गो एंड मीट लाइक फ्रेंड्स एवरी वीक. एंड वी लाइक मेरे को जब फ्राइडे आता है मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, कल सैटरडे है, आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे को ये पहनना है वो पहनना है. यू गेट रेडी, यू टेक अ शावर एंड गेट रेडी, डू योर मेकअप टू लुक गुड एंड अच्छा लगता है मुझे. मुझे लगता है पैंडेमिक के बाद ना वैसे भी लाइक वी रियलाइज ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज हो या बीट सोशलाइज या गैदरिंग की जो भी आप चीज़ें सब इतनी ग्रांटेड लेते थे, अब सबको ऐसा लगता है कि नो यार आई वांट टू मीट पीपल, आई वांट टू मीट माय फ्रेंड्स. एंड पता है ये ना टोटली डिपेंड्स आप लाइफ में किस फेज में हो. बिकॉज शायद 3-4 साल पहले मैं ऐसे फेज में थी जब मुझे ऐसा लगता था नो आई लाइक बीइंग अलोन, आई लाइक बीइंग दैट, ऑल्दो 80% ऑफ द टाइम दैट्स ट्रू, आई लाइक बीइंग अलोन. बट अडल्टिंग के फेजेस होते हैं, देखो पता है. हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना. बट मैंने किसी वीडियो में ही सुना था यूट्यूब पे कि वो ऐसे बोल रही थी कि 20 थिंग्स आई लर्न समथिंग रिलेटेड टू बिफोर 30. तो मैं वो वीडियो देख रही थी, उसमें उसने यही बोला कि वी आर सोशल क्रिएचर्स, वी लाइक सोशलाइजिंग, आप थ्राइव करते हो नो मैटर व्हाट यू से. इंट्रोवर्ट्स की पोजीशन से भी मैं समझ सकती हूँ, वी फील डिप्लीटेड. अगर किसी पार्टी में हम 2 घंटे से ज़्यादा निकल जाए ना, 3 घंटे से ज़्यादा, तो बात हम सबसे बात अच्छे से कर लेंगे, बट उसके बाद ना ऐसा लगता है मुझे अकेले रूम में बैठना है. मेरे को जब मैं कृतिका बात बोल रही हूँ ना, मुझे ना अभी एक सिनारियो याद आ रहा है. वी वेंट टू दिस पार्टी, कृतिका वेंट विद आवर कजिन्स एंड मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वहाँ पे थी बाहर. दोस्त मेरे को ना इतनी हंसी आ रही है ना, मतलब मैं बोल रही थी ना ये, मतलब आफ्टर 2 आवर्स मेरे ना माइंड में पता नहीं वो में जागी, तू ऐसे काउच पे बैठी हुई है ऐसे देख रही है सबको और मेरी तरफ देख रही है कब जाएंगे. पता आई कैन चिल अलोन. मतलब अगर तू मुझे बोल देती ना टेरेस पे अकेले बैठ जा मुझे 2-3 घंटे, मैं अकेले बैठना प्रेफर करूंगी. पता है क्या होता है, अब वियर्ड थिंग मैं तेरे को बताती हूँ. जैसे उस पार्टी में क्या हुआ था, हम 11:30 पहुंच गए थे है ना, 3:30 2:30 3:30 मेरे कजन्स वगैरह सब चले गए थे. उसके बाद तेरे फ्रेंड्स वगैरह थे ना, वो क्या करते हैं, वो जेनजीज में ना इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है. और ऑब्वियसली मैं मिलेनियल हूँ, मतलब मैं क्लोजर टू 30, तो मेरी एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, किसी की अपनी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं. तो वो मेरे पास आके ना, मेरे को एक तो सॉन्ग नहीं आते कोई भी, कभी भी लिरिक्स नहीं पता थी, स्पेशली हिंदी पंजाबी वालों की तो मुझे कभी नहीं आती. और इंग्लिश की जो पता होती है वो सिर्फ 2-3 मेरे फेवरेट सॉन्ग्स बस. उन्हें आके ऐसे ऐसे सॉन्ग की ना लिरिक्स वगैरह गा रहे हैं, और ना मुझे ऐसा लग रहा था मैं जबरदस्ती कर रही हूँ. और आई फील सो ऑकवर्ड. मतलब किसी और के जज करने से पहले ना मेरा ब्रेन मुझे को जज कर लेता है कि तू क्या कर रही है, लाइक व्हाट आर यू डूइंग. अब मैं छुप के साइड पे बैठ गई कि अब मेरे को कोई ना ये करने ना आए, मैं नहीं कर सकती. लिटरली वो ऐसे अपने हाथ ऊपर करके ना ऐसे बिल्कुल प्रॉपर, लाइक उस टाइम ऑब्वियसली हाफ ऑफ द पीपल आर ड्रंक, तो वो और एंथु हुए होते हैं, तो आप उनके लेवल पे नहीं पहुंच सकते हो. तो मुझे तब ऑकवर्ड लगता है. बट आई थिंक एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन. अब सब चीज़ें करनी चाहिए. और यार पता है कमिंग फ्रॉम एन ओवर थिंकर, अब कितना भी लाइफ को सोच लो, मैनेज कर लो, प्लान कर लो, ये कर लो, एट द एंड ऑफ द डे जो होना है वो होता है. तो अब जब आप नॉर्मल फेज में चल रहे थे, जब मैं ना अभी थोड़े टाइम पहले एवरीथिंग वाज ऑन ट्रैक, बोल रही थी वाओ यार, लाइक
कृतिका आप किस चीज़ पे फोकस करे, तो सारे एस्पेक्ट्स में यू आर डूइंग लाइक नाइस। ऐसा होता है ना, हमेशा आप मन में सोचते हो नहीं यार मुझे जिम स्टार्ट करना है, नहीं मुझे पानी पीना स्टार्ट करना है, तो मैं सब कुछ कर रही थी, उसके बाद मैंने सब खराब कर दिया। इससे तो जिस फेज में हो ना वो एंजॉय करो, वो एंजॉय करो। ट्रू, सच्ची में ये होता है। और मुझे लगता है यू नीड टू लाइक एंजॉय योर लाइफ, प्लस इट्स वेरी ट्रू, जो होना होता है वो होता ही है। और ये मेरा ये फंडा है, तुझे भी पता, मैं तुझे कभी भी कुछ भी होता दीदी, जो होना होगा अपने ऊपर लेने, अपने ऊपर उस चीज़ को लेकर अपने आप को बुरा फील करवाना एंड यू फील बैड अबाउट इट, व्हाई डिड दिस हैपन विद मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ। इट्स ऑल रिटन स्टार्टिंग से, इट्स ऑल डेस्टिनी। एंड आई ट्रूली बिलीव इन इट कि डेस्टिनी में जो लिखा है ना वही आपके साथ होगा। कहीं से भी जितना भी ट्राई कर लोगे ना डेस्टिनी को बदलने का, अपने आप से कुछ करने का अपने लिए, वो नहीं होता। आप धीरे धीरे एक स्टेप अपनी डेस्टिनी के क्लोज जा रहे होते हैं। व्हाट्स रिटन आपकी बुक में जो भी लिखा हुआ है, जो चैप्टर लिखा हुआ है, वो चैप्टर आना ही आना है, यू कांट कंट्रोल इट। और सबके लिए मुझे ऐसा लगता है सबकी बुक में गुड एंड द बैड दोनों चैप्टर्स लिखे हैं। एंड मतलब हमेशा हम ना सेलिब्रिटीज़ को बहुत ऊपर रखते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो ना, मैं थोड़े टाइम पहले ना ये सोच रही थी कि ओ शिट वाई मी ये विद दिस एंड दैट, बट मैं ना और लोगों के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी यार कटरीना कैफ, लाइक उसको किसी ने लाइक I feel like she's the like most beautiful girl person. Beyonce. I love her. Beyonce. मतलब they got cheated on. Angelina Jolie. मतलब oh she's very pretty. Very Madison Beer. मतलब मुझे ऐसा लगता है someone cheated on them, तो मतलब उनके साथ भी कुछ बुरा हुआ है लाइफ में। इवन दीपिका पादुकोण, मतलब उसको फिर लाइफ में रणवीर सिंह मिल गया या जो भी, नाउ शी इज सो हैप्पी व्हाटएवर। बट मुझे ऐसा लगता है हर किसी के लिए लाइफ, वो भी तो उनकी लाइफ में भी तो कितना कुछ बुरा हुआ है, बट दे स्टिल मूव पास्ट इट। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी की सिर्फ अच्छी पोर्शन देख रहे हो तो आपको देख के लगे यार इनके साथ तो सिर्फ अच्छा ही हो रहा होगा या इनके साथ तो सिर्फ बुरा ही हो रहा होगा। एंड गुड एंड द बैड, एंड स्पेशली मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ इस साल बहुत चेंजेस देखे हैं, गुड चेंजेस। माई कजन, माई फ्रेंड, लाइक they were so lost, something really bad happened with their love life, and now they found someone really special and actually someone जो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। लाइक जो बुक्स में दिखता है ना बस कि वो आई एम योर्स एंड योर माइन एंड आई, वो दिखा है मुझे उनके साथ एक्चुअली होता है। सो like I felt positive after that. True, is good for everyone. Yeah, in the end you have to feel positive and you have to like trust the universe in a way कि नहीं जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो अगर मेरे लाइफ से अगर कुछ चीज़ गई है तो किसी बेटर के लिए वो ही गई है। तो इट्स गुड। जैसे कटरीना कैफ का एग्जांपल है, रणबीर कपूर उसकी लाइफ से गया था, विकी कौशल आया हु इज मैडली इन लव विद कटरीना कैफ एंड उसको सब कुछ जो डिजर्व करती है होपफुली उसको मिल रहा है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है कटरीना कैफ की ना इमेज ही बिल्कुल मतलब चेंज हो चुकी है। उसकी पर्सनैलिटी आफ्टर मैरिंग विकी कौशल, वो इतनी फनी थी, क्यूट कैप्शंस डालती है। मेरे हस्बैंड ने खींची है पिक्चर, लिटरली उसके फेस पे ग्लो दिखता है एंड टच वुड शी इज वेरी हैप्पी। हाँ, बट पता नहीं शी समवन ऐसा होता है ना, आप किसी से आप कनेक्ट करते हो ऑनलाइन और मतलब मूवीज वगैरह तो उसके, बट आप चाहते हो दिल से यार इसके साथ अच्छा हो। हाँ. तो वो कटरीना कैफ ना हमेशा वो थी कि मेरे मन में हमेशा उसके लिए था कि यार इसके साथ बेचारी के साथ कुछ अच्छा हो, लाइक होप शी फाइंड्स समवन, बिकॉज उसके इंटरव्यूज वगैरह भी जब आप देखो ना शी इज सो वेल स्पोकन, मतलब और इतनी फिलोसफी और सब चीज़ों के बारे में बात करती है एंड इतनी नॉलेज है उसको चीज़ों के बारे में। एंड मतलब बहुत सारी एक्ट्रेसेस के मैंने इंटरव्यू देखे, बट मुझे सबसे आउट ऑफ द लॉट मुझे उसकी इंटरव्यू सबसे ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। एंड आई थिंक आई कनेक्ट विद हर आल्सो उसके इंटरव्यूज की वजह से। ऐसे मुझे शाहरुख खान क्या आता है, वो बेटी है ना, तो तुझे वो पसंद होगा। आई लव हिम। मुझे पता नहीं, मेरे को बहुत ना शाहरुख खान एक ऐसे इंस्पायर करता है ना एक चीज़ में। मतलब मेरे को याद है जब मैं शाहरुख खान बोलती थी तुझे इतना पसंद नहीं था, यू लाइक नहीं मेरे को सलमान खान पसंद है, नहीं वो मुझे आई नेवर लाइक आई यूज्ड टू नॉट हेट हिम, बट मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे दो लोग होते हैं ना, सलमान खान फैन और शाहरुख खान फैन, तो आई वाज ऑलवेज अ सलमान खान फैन। नो, आई नेवर लाइक्ड सलमान खान इतना, लाइक ऑलवेज लाइक शाहरुख खान। आई ऑलवेज लाइक शाहरुख खान एंड पता नहीं ही इज वेरी, मतलब मुझे देखकर ना बहुत ही इज़ वेरी हम्बल और मुझे ऐसे उसके इंटरव्यू सुनने में इतना अच्छा लगता है एंड वो अपना फैमिली गाय है, ही इज़ ऑल्सो वेरी फैमिली गाय, प्लस ही इज़ डूइंग सो वेल इन हिज करियर एंड मतलब 57 की एज में हो गया एंड लुक एट हिम अभी पठान में उसकी बॉडी देखो एक बार, कहाँ लग रहा है 57। मैंने ऐसे आई थिंक आई हैव ग्रोन, मतलब एज अ पर्सन जो भी लास्ट ईयर में मुझे अब पर्सनैलिटी वाइज इफ आई कंपेयर तो मुझे वो विटीनेस ज़्यादा पसंद आती है लोगों में, और या फिर कोई बहुत इंटेलेक्चुअल हो या फिर कोई बहुत विटी हो, तो मुझे अब शाहरुख खान लाइक आई गेट द हाइप नाउ। मुझे अब समझ आता है लोग
क्योंकि उसने ना बॉलीवुड में वो प्यार और वो लाया है वो, हाँ, एंड आई थिंक बहुत सारी रोमांस ये वो बहुत और बहुत सारी गर्ल्स कनेक्ट करती है उससे. जैसे आप कभी सिंगल होते हो तो आप देखते हो ना, तो आप सोचते हो इवन आई वांट टू गेट दिस पर्सन, इवन आई वांट समवन. तो आई थिंक शाहरुख खान से लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं. नाउ आई गेट द रीजन, एंड आई थिंक नाउ आई फील अ कनेक्शन. that is true. Also I'm very excited for पठान की बात आएगी. कब आ रही है? आई थिंक सो फेब में आ रही है पठान. जान फेब में में नहीं आ रही. नहीं, जान मुझे आइडिया नहीं है, बट फेब में आ रही है शायद. एंड वेरी एक्साइटेड. पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि पठान और डॉन ऐसा सिमिलर सी मूवी लग रही है मेरे को बहुत. देखकर मतलब अभी सॉन्ग्स वगैरह ये सब टीजर वगैरह देखकर. कौन सा सॉन्ग था वो? बेशरम. हाँ, उसके आसपास बहुत कंट्रोवर्सी हुई है ना सॉन्ग के. मुझे नहीं. हाँ, लॉट ऑफ पीपल वर कॉलिंग आउट दीपिका पादुकोण, बट आई डोंट नो क्या रीजन था. कंट्रोवर्सी हुई है. मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया था. हाँ, जानी. बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द पठान. और मैं शाहरुख खान को देखकर मुझे रियलाइज होता था ही इज 57 एंड ही इज लुकिंग लाइक दिस. और फिर मैं पापा को देखती पापा को बोल रही थी उस दिन, पापा अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, शाहरुख खान को देखा, पठान देखो. पापा कहते हम ऐसे ही खुश है यार. अपनी बेली पे या वो करते हुए रब कर दो, हम ऐसे ही खुश है सैंटा क्लॉज. वैसे पेरेंट्स ना जो बच्चों को बोलते हैं ना, लुक एट यू, you're 25, you're 20, अपनी अपनी उसका ख्याल रखो, ये करो. हम भी उनको जेन्युइनली बोल सकते हैं, लुक एट हिम, लुक एट शाहरुख खान, लुक एट सलमान खान, दे आल्सो टेक केयर ऑफ देयर. लुक एट ऐश्वर्या राय. लिटरली तुम सबको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए यार. ये नहीं होना चाहिए अच्छा यू आर अबव 50 नाउ यू हैव टू लाइक अपना लेजी ऐसे होकर बैठ जाओ या ये कर लो. जितना टाइम आपकी बॉडी है यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. प्लस मुझे एमिली इन पेरिस देखकर और सिल्वी को देखकर तो मुझे बहुत वो हो गया दैट आई नीड टू. 59 मैंने देखा था गूगल पे जाके, मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही थी. मैं वर्कआउट करना कभी नहीं छोड़ूंगी, उसके जैसा बनना है मुझे. 59 में अगर इतना हॉट लगता है ना, आई एम वेरी हैप्पी टू बी 59. एंड आई लव वो उसकी जो वाइब है ना, मतलब द वे शी होल्ड्स हरसेल्फ ग्रेसफुली, इतना पॉइज्ड, बड़ा ऐसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल लगती है वो. मैं कल उनका इंटरव्यू देख रही थी, हु इज मोर लाइकली टू. बड़ा कूल सा था, बड़ा क्यूट सा. सारी इन रियल लाइफ भी ऐसी हाँ ऑलमोस्ट सब सेम है वैसे ही. हाँ बट सिल्वी वो थोड़ी ज्यादा वो लगती है, उसमें बॉसी वैसे नहीं थी, वो चिल थी थोड़ी, अच्छी लगती थी. उसका एक कोई गेट रेडी विद मी भी था, गेट रेडी विद मी फॉर एमिली इन पेरिस प्रीमियर, उसके लिए भी पूरा प्रॉपर वो बात कर रही है फ्रेंच में. हाँ बहुत अच्छी, क्यूट, आई लाइक. I really like. Acha, Sissy, coming to the new years, firstly guys, I hope that you had a great year 2022 and I hope you have even greater 2023. Obviously एक पुरानी जो चीज़ निकल गई उसको लेकर, और अगर कुछ आपकी लाइफ में बुरा हुआ, जस्ट मिट्टी पाओ, बोलते हैं ना, साल निकली बात निकली, तो मिट्टी पाओ. 2023 आपके लिए बहुत अच्छा होगा. वी होप दैट यू हैव द ग्रेट ईयर. एंड अभी हम दोनों एक रेजोल्यूशन, हम अपना रेजोल्यूशन भी ओनली एक नहीं कोई भी, व्हाट डू यू वांट टू डू दिस ईयर? You will start. सिसी हमेशा मैं गाइस हमेशा मैं स्टार्ट करती हूँ, दीक्षा स्टार्ट करी. एक मैं बहुत छोटी चीज़ से स्टार्ट करती हूँ. आई नीड टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स. यू एनीवे रीड बुक्स, तो मेरे को इतना बुक्स का एनीवे शौक नहीं है, सो आई वांट टू like adapt that habit of reading books. But I want to be regular with it. And मुझे अपनी to do list करनी है, मतलब ऐसा नोटबुक पे अपने नोट्स वगैरह ये सब मुझे, मतलब रिटन वाला मुझे काम इस बार ज़्यादा करना है कि मैं इतना वो नहीं होती ना, ऑर्गेनाइज नहीं होती. सो आई नीड समथिंग टू ऑर्गेनाइज माई ब्रेन और थॉट्स. सो ऐसा नोट्स, टू डू लिस्ट, वो ऐसे कर करना मेरे को. पर पता है ये बहुत अच्छी चीज़ होती है. मुझे ना ऐसे पहले ऐसे लगता था, और आई थिंक तू भी रिलेट कर पाएगी, और भी जो लेजी पीपल आउट देयर जो हमारी गैंग में है, जब मैं सोचती थी ना मैं इतनी अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, दैट्स सो कूल, मैं तो लास्ट मिनट सब चीज़ें करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ. लाइक टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी भी सिसी को एक नया रेजोल्यूशन बनाना चाहिए कि how not to be clumsy this year. यार मैं I can't learn that. No I can. Shit अंदर चली. बैठी रहे. Guys, we'll keep this in for fun, but yeah, I've spilled some coffee with me. Let's spill some tea. No. उस रास्ते जाना नहीं है. We'll definitely do something like this. What's up, sister? Oh, spilling some tea. We'll see about that. I've been burned before. But guys, coming back, मुझे ऐसा लगता है जब मैं ऑर्गेनाइज हुई थी ना, और जब मैं आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली और ये सब, दिसंबर में तो टू बी ऑनेस्ट माय लाइफ वाज एक ऊपर नीचे, बिकॉज कभी शूट, कभी काम, कभी ट्रैवल, कभी तेरा बर्थडे, कुछ ना कुछ चल रहा था. और आई थिंक इस टाइम पे सारी पार्टीज भी ज़्यादा होती हैं, तो उससे पहले मैं इतनी ऑर्गेनाइज हो गई थी ना, आई स्वेयर टू गॉड आई फेल्ट 10,000 टाइम्स बेटर अबाउट माई सेल्फ. मतलब ऑल्दो आपकी लाइफ में कुछ भी और चल रहा हो
ना आपको लगता है कि यार एटलीस्ट टक 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 आई एम एटलीस्ट डूइंग दिस, एटलीस्ट माई लाइफ इज ऑन ट्रैक, एटलीस्ट आई एम मूविंग फॉरवर्ड, एंड आपको बहुत बहुत बेटर लगता है. सो आई थिंक तेरे बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है. एंड रीडिंग से एक वीडियो बनाई हुई थी किसी ने, आई रेड 100 बुक्स दिस ईयर और समथिंग लाइक दैट, एंड उसने एक्चुअली बताया है कि आप जब बुक पढ़ते हो ना, आपकी वो कैप तो ऑब्वियसली वेरी बेसिक होएगी अच्छी, but the way you explain things, the way you, and I really want to get better at it, the way you talk and आपकी debates, आपकी conversations better हो जाती है because you have so much knowledge. I'll start with fictional only, मतलब ऐसा romantic novels वगैरह ये सब. Start with Colin Hoover. Colleen Hoover. Ugly Love. I'll start with it. और अब एक तू बता. Fitness, I think fitness, I want to continue that. And second, boundaries. I want to learn how to maintain boundaries. If someone's crossing my boundary, be it friend, be it anyone, be it my parents, be it you, कि अगर something that I stand by और वो कोई उसकी वजह से मेरी बाउंड्री ब्रेक हो रही है, something that I believe in, तो मुझे अपनी बाउंड्रीज के लिए स्टैंड लेना है कि this I don't like, I don't appreciate, I won't tolerate. जैसे दे रहा था, मेरे को भी फिटनेस का है. एंड मैंने ना फिटनेस का ना ऐसे सोचा था, बर्थडे के टाइम में ना हम पेरिस से आए थे, 15 डेज हो रह गया था, एंड फिर बर्थडे हो गया था, फिर मेरे मन में आई थी ये थॉट, लेट्स जस्ट स्टार्ट आफ्टर न्यू ईयर्स. क्या हो गया ये, 20 डेज ही तो बचे, 20 डेज और सही, लेट्स स्टार्ट आफ्टर न्यू ईयर्स. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 5-6 years नाउ, कि लेट्स स्टार्ट आफ्टर न्यू ईयर्स, लेट्स स्टार्ट आफ्टर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, ये होगा, जिम स्टार्ट करना. फिर आई वाज लाइक, अगर इसको मुझे अपनी लाइफ में परमानेंट करना है, ये रेजोल्यूशन जेन्युइनली मुझे फॉलो करना है, देन आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट बिफोर न्यू ईयर. सो आई लाइक, ठीक है, अब लास्ट वीक मैं पूरे 6 days गई थी तेरे साथ. उसके लास्ट वीक आई वेंट फॉर 5 days, सिर्फ एक डे मिस हुआ था. देन दिस वीक भी अभी एक डे मिस हुआ है. सो मैक्सिमम के 2 मिस हो जाएंगे. स्टिल 4 days a week, स्टिल हैबिट वो लग जाएगी. एंड ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग ये सोचते हैं ना आफ्टर न्यू ईयर स्टार्ट करेंगे, आप 31st को इतने अगर पार्टी करने जाते हो करते हो, आप इतने हैंगओवर में होते हो, आप फर्स्ट को एनीवे स्टार्ट नहीं करोगे. सेकंड की बात सोचते हो, चल एक और दिन सही, चल एक और दिन सही, आप वो करते करते फिर आप 7th में पहुंच जाते हो, फिर सोचते हो चल नेक्स्ट वीक मंडे स्टार्ट करेंगे. सो इट्स वेरी ट्रू. सो यू हैव टू बी वेरी रेगुलर विद इट बिफोर न्यू ईयर, सो दैट यू कैन टेक दैट रेजोल्यूशन फॉरवर्ड टू न्यू ईयर. सो मेरा ये फिटनेस का है. आई रियली वांट टू बी इन अ गुड शेप. आई एम वेरी क्लोजर टू माई आइडियल वेट, बट आई स्टिल वांट टू be मतलब in a good shape, my upper body and everything, not very muscular and everything, yeah, toned. पता नहीं is it a good thing or a bad thing कि I don't have any resolutions. नहीं, it's very good कि लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन लोग सिर्फ तोड़ने के लिए बनते हैं ना. हाँ, मतलब रेजोल्यूशन इज अ वर्ड. मैं ये इसको रिफ्रेज करना चाहूँगी हम दोनों के लिए कि समथिंग दैट आई वांट टू गेट बेटर एट, है ना. बट फिटनेस हो गया, ये हो गया, बाउंड्रीज हो गया. ओ आई वांट टू जर्नल एवरी डे दिस ईयर, एवरी डे. मैंने ना अपनी 2016 की डायरी देखी थी गाइज, एंड मैंने बहुत सारे पेजेस ऐसे, जब व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग और ये सब ना, आई स्वेयर टू गॉड, मैं सच में बता रही हूँ, मैं अपनी सक्सेस को एक पार्ट देना चाहूँगी, बिकॉज आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग डाउन कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है. समहाउ अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन ना उन्हीं चीज़ों की तरफ और मूव फॉरवर्ड करता है, अट्रैक्ट करता है वो चीज़ें. एंड ऑब्वियसली आई वाज वर्किंग ऑल्सो, मैं विश करके बैठ नहीं गई थी कि काश ये हो जाए. एंड मैंने वो चीज़ें अट्रैक्ट करी हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज मेरे गोल्स मेरे माइंड में सॉर्टेड होते. और मैं एक ही गोल ना रोज़ हर महीने में पता नहीं कितनी बार लिखती थी. और मुझे आई यूज टू फील नाइस. पता है मुझे ऐसा लगता था जब मैं लिख रही होती थी ना कि वो पूरा हो चुका है. हाँ, ऐसा फील होता था, इसलिए मैं लिखती थी. और जर्नल मुझे इसलिए करना है क्योंकि मेरी जो मेंटल स्टेट उस टाइम पे है, मैं कभी देखती हूँ तो मुझे लगता है वो आई हैव ग्रोन सो मच. आई हैव रेड फ्यू आर्टिकल्स एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन जर्नलिंग कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लिए बहुत अच्छा होता है. आप यू लेट आउट योर इमोशंस, एंड जो आप किसी और को नहीं बोल पाते हो ना, वो आप शायद जर्नल में लिख लेते हो. बट मुझे ऐसा लगता है तू पढ़ लेगी, इसलिए मैं लिखती ही नहीं. ये इतनी गंदी है गाइस, पता है, दिस इज द मेन रीजन आई डोंट जर्नल. मुझे भी जर्नल पता है क्यों करना, मेरा तो अलग ही मोटिव है. क्या? कि अगर मेरे साथ कभी कुछ हो, या मैं बस उस पे वैम्पायर डायरीज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, जैसे कुछ भी हो ऐसे मेरे बाद कोई मेरी जर्नल पढ़ रहा हो, कितना मजा आएगा. फिर मेरे बच्चे मेरी जर्नल पढ़ रहे हो, मम्मी के साथ ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, मम्मा वाज वेरी नॉटी. मम्मा वाज वेरी नॉटी, सो आई वांट टू keep a journal for that. मेरे तो after 10-15 years अगर मैं पढ़ रही हूँ, अच्छा this also happened with me. I don't know, दीक्षा मेरी पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट है. मेरी जर्नल अगर कोई खोलेगा ना, मैंने दीक्षा को उस दिन बोला था, मैं 2014 वाली देख रही थी शायद, 2014, 2013, 2012 वीडियो बनानी थी उस पे. हाँ, और गाइस मैंने उसमें पता क्या लिखा है, रोज विदाउट फेल, आई एम सो सैड टुडे, डायरी, डियर डायरी, आज मैं बहुत हर्ट हूँ. और मैं हमेशा ना गॉड को बोलती थी, प्लीज गॉड
प्लीज मुझे ना आप मेरे को नहीं रहना बाबा जी। हाँ बाबा जी, आई डोंट वांट टू लिव, आई एम सो सैड। मैं हर पेज मेरे मैं सोच रही थी कृतिका बच्चे थे उस टाइम पे, आपको बहुत ट्रॉमा मिला लगता है बचपन में, रोज लिखती थी। गॉड हमारी डायरीज ना सेपरेटली कंपेयर करनी चाहिए लिख के, हाँ है ना, बट आई हैव ग्रोन अ लॉट, ग्रोन अ लॉट। मेरे को ना इससे मुझे लगता है, जैसे तू बोल रही है ना, जैसे हम दोनों की पर्सनालिटीज डिफरेंट है, ये वो मुझे ना इससे मेरे को भी स्तुति ने बात रियलाइज करवाई कि उसने मुझे बोला कि तेरा गुस्सा बढ़ता भी ऐसे है और कम भी ऐसे हो जाता है, और कम भी ऐसे हो जाता है लिटरली, कि मतलब अभी को रियलाइज हुआ कृतिक और मेरी इतनी गंदी फाइट हुई थी, बहुत गंदी लड़ाई हुई थी आपको guys। सारा अच्छे वो दिखाते कि आपको लगता है ओ सिस्टर बॉन्ड, नहीं ये बहुत सारे लोग बोलते थे, डू यू गाइस एवर फाइट? we do ऑन एन fight। एवरेज इफ आई 4 months में एक बार, 3-4 months में आई एक बार, 4 बट मेजर लड़ाई। हाँ कि तू छोटी कैसे कर मोटी नहीं सकती है, करते, तू छोटी कैसे मोटी लाइक फुल आउट, मम्मा देख क्या हो रहा है, और बेचारी मम्मा बीच में बैठी होती, सुन लो सुनो। और उस टाइम मेरे को मम्मा बड़ी अच्छी लगती है, पता है क्यों? बताओ तुझे। क्योंकि तेरी साइड लेती है। नहीं, ओह कितनी गंदी है, क्योंकि ना मम्मा उस टाइम पे जेन्युइनली, पता है क्या, एक डायलॉग मम्मा हमेशा बोलती है कि तुम हमेशा ये बॉन्ड याद रखोगे, बहन से बड़ा सिस्टर बॉन्ड इज द नाइसेस्ट एंड द प्योरेस्ट बॉन्ड, एंड आपकी सिस्टर आपकी जितनी केयर करेगी ना थ्रू आउट योर लाइफ, आई डोंट थिंक सो कोई और करेगा। याद है मुझे ना, इसने मुझे कार में बोला था, कार में को फाइट याद आ रही है मुझे, कार में बोलती, लोग बोलते हैं ना वो होगा चेंज होगा, ये अब टाइम है अब से हमारा रिलेशनशिप चेंज हो चुका है। Oh God! अब से हमारा रिलेशनशिप चेंज हो चुका है, और ऐसे करके गेट पार कर चली गई कार का। मैं बहुत हर्ट थी क्योंकि उससे पहले तूने कुछ बोला था, मैं वो नहीं बोलूंगी यहाँ पर, बट बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इसको लग रहा था, ऐसा होता ना गाइस, जब आपको नहीं पता होता आपकी वॉइस कैसी लग रही है, आप गुस्से में हो या रूड, तो इसको ऐसा लग रहा था कि मेरी वॉइस वैसी, और मुझे ऐसा लग रहा था इसकी वॉइस टॉन्टिंग है, और हम दोनों का फिश हो गया। बट इतना फनी हुआ, हमारी इतनी बुरी लड़ाई हुई है, मैं रोकर और स्टूडियो आ हमारे गई। न्यू ड्राइवर अंकल आए थे, 2:30 हो गए। मैं आज ही सोच रही थी बता उनके साथ बैठी, उनका फर्स्ट डे था, और हमारी फर्स्ट डे था, उनका बेचारे ट्रॉमेटाइज हो गए होंगे, क्या है। मैं वही बोल, हमारी इतनी बुरी लड़ाई हुई, मैं रोकर स्टूडियो आ गई, और मैंने स्टूडियो में आते ही, पता है मैंने स्टूडियो में आते ही फ्लावर्स ऑर्डर कर दिए। हाँ दीक्षा ऑर्डर फ्लावर्स, मैं रोते रोते मम्मा के पास गई थी, मम्मा आई ऑर्डर फ्लावर्स, फिर रो रही थी मैं फ्लावर्स ऑर्डर करने, तभी तो टाइमली आ गए। और पता है पापा कैसे लेके आए फ्लावर्स? पापा कहते ये फ्लावर्स है वो, फिर ना मैंने कहा किसके कहते खोल के देख किसके, मैंने खोल के देखा तेरा नाम लिखा होता है, मुझे पता था तू नहीं, और मैंने अपना नाम मैं छुपाया था, कौन भेजेगा? नहीं मैंने अपना नाम छुपाया था, और मैंने जानबूझ के छुपाया था क्योंकि मुझे तेरे को इरिटेट करना था, मैंने कहा थोड़ा सा तो ऐसे तो गुस्सा निकालू, वो सोचती रह किसने भेजे। पापा मुझे बोलते मुझे तो पता था मुझे तो पता था दीक्षा नहीं भेजोगे। हो गई सुलह, हो गई ठीक, बट ऐसे आई थिंक मॉम डैड को भी बेचारे को ना ऐसे हो जाता है स्ट्रेस, बट इट्स गुड। मुझे ऐसे लगता है अगर पेंटअप आपका, अगर आपकी लड़ाई नहीं हुई ना, अगर आप बिल्कुल नहीं लड़ रहे हो, देन देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग, आप दोनों एक दूसरे को जैसे फक वो ही नहीं नहीं देते। था हनीमून ट्रैवल्स में सुपरमैन और सुपरवुमन, पता लगे हम दोनों बन यार जाए। मुझे तो लड़ाई करने में मजा आता, फिर तुम्हारा थोड़ी सी नहीं नोक-झोंक आता होती मजा है। सिसी। अरे फिर थोड़ा सा फन हो जाता है ना रिलेशनशिप में, फिर रिलेशन में मतलब आपका बॉटल और पूरी strong ऊपर हो से भर जाता है। गई है, टैप खुला और फिर सारा पानी अंदर, फिर आप खाली हो गए, फिर आप थोड़ा सा धीरे धीरे भरोगे। यार मुझे ऐसा लगता है फाइट्स में ना यू आल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, मतलब आपको, मुझे जैसे लग रहा होता है कि यार ओ नो आई एम राइट, तुझे ऐसा लग रहा होता है नो आई एम राइट, बट उस टाइम जब दोनों के पर्सपेक्टिव सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं दिस थिंग आई शुड चेंज अबाउट माई सेल्फ, दिस इज नॉट नाइस, यू आल्सो ग्रो एज अ पर्सन। दैट इज ट्रू गाइस, लड़ाइयाँ और सबकी रिलेशनशिप में होती हैं, बीट विद योर सिबलिंग, बीट विद योर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, बीट विद योर पेरेंट्स, एंड में सिर्फ ये होता है दैट हाउ यू आर वर्किंग ऑन इट एंड यू आर नॉट चूजिंग टू गिव अप। नो देयर इज अ डिफरेंस। अब ये भी एक साइंटिफिक कहीं मैंने पढ़ा था, 80-20 का रेशियो होता है। अब पूरा एक हमेशा ही नहीं हो सकता कि ओ कि आप हर बार ये नहीं बोल रही 80-20 का हर बार ये नहीं सोच सकते कि ओ 2 महीने 80-20 की जगह ऐसा रेशियो रहा, मतलब कलेक्टिवली। मैं उसको भी करेक्ट करना चाहती हूँ कि लोगों को लगे कि आप एवरी डे दैट यू आर फाइटिंग एंड स्टिल यू आर नॉट चूजिंग टू गिव अप, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर रिलेशनशिप। That is also true. Yeah, but a lot of times I've seen, a lot of times comments also I read ना, उसमें भी लिखा होता है that my family is so toxic for me, and that happens. मुझे ऐसा लगता है obviously you can't cut off that person,
बट आप ट्राई करा करो टू ब्लॉक दैट एनर्जी. मतलब इट्स वेरी टफ हमारे लिए बैठ के यहाँ बोलना बहुत आसान होता है. एंड ऑब्वियसली वी हैव आल्सो डेल्ट विद आवर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स. और आई थिंक सबकी लाइफ में कोई ना कोई इशू होता है. सो ऑल यू कैन डू इज जस्ट नॉट एंगेज विद दैट एनर्जी. इवन इफ दैट पर्सन इज सेइंग समथिंग, आप उसको बिल्कुल अपने दिल पे ट्राई करो. न्यू रेजोल्यूशन. हाँ, आई वांट टू लर्न दिस गाइस. मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी ये सीखना है. एंड इट्स वेरी इजी टू से. मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, अगर कोई टफ सिचुएशन में होगा ना, उसको पता होगा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना कैसा होता है. बट आई हैव आल्सो डेल्ट विद अ लॉट ऑफ toxic situations in my life. I need to learn how to block that noise. And we all need to learn how to keep yourself on the first priority. Yeah. Priority list पे सबसे पहले आप होने चाहिए. And it's not selfish. It's not selfish. यार तुम genuinely तुम अकेले आए हो, तुम अकेले जाओगे. ना तुम्हारी बहन, ना तुम्हारा husband, ना तुम्हारे parents तुम्हारे साथ कहीं जाएंगे. You will die alone. You came alone. You have to take care of yourself. In a way. तुम्हें अपना, अगर जब तक तुम अपने आप को ही खुशी रखोगे, how will you keep the person happy? And Gary Vee also said this. Gary Vee की जो कृतिका ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था Gary Vee के उससे. And Gary Vee ने भी एक बच्चे को बोला था, I think so he was 22 or 23, and उसने बोला था कि मेरे पेरेंट्स 25 बच्चा मतलब एक बोला था, उसने बोला था कि दैट माय फैमिली इज वेरी टॉक्सिक, ये वो और मेरी मम्मी के साथ ये लड़ाई होती है. गैरी वी ने उसको बोला था, you have to keep your mental peace strong, and even if it's your parents, आपको उनसे बात करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो, आप वहाँ से चले जाओ घर पे, गो आउट समवेयर, लिव समवेयर एल्स विद योर फ्रेंड्स और समथिंग, बट अपने बारे में फर्स्ट सोचो. चाहे पेरेंट्स चाहे कोई है, सबसे पहले अपने बारे में सोचो. ठीक है, उनका साथ दो, बट जहाँ पर आपकी मेंटल पीस खराब हो रही है, देन अपने आप को कभी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए. आई फील. हाँ, मतलब डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड. आई एम नॉट सेइंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है किसी भी नेगेटिव चीज में एंगेज नहीं करना चाहिए. डोंट फाइट, डोंट वो. अगर आपको लग रहा है ना, बहुत बार ऐसा होता है सिचुएशंस वेयरइन यू फील लाइक यार शिट, आई वांट टू शाउट एंड स्क्रीम. मैं अभी बताती हूँ इसने कर कैसे दिया. कभी रोड रेज होता है, कुछ भी होता है. कभी कभी ऐसा होता है आप ऑर्डर कर रहे होते हो रेस्टोरेंट में, मे बी कस्टमर सर्विस किसी का डे बेकार जा रहा है तो वो आप पे निकाल देता है. यू फील लाइक व्हाट द फक, आई डोंट डिजर्व दिस. आपको एकदम गुस्सा करने का मन करता है. और सबके साथ होता है ऐसे, कोई भी सेंट नहीं होता. अपने आप को कलेक्ट करो, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ. 1 घंटा लाइक गो आउट समवेयर, डू समथिंग, एक्टिविटी करने लग जाओ. एंड आई हैव सीन व्हेन आई स्टार्ट वॉकिंग ना, और मैं कुछ देखने लग जाती हूँ, मेरा पैटर्न ब्रेक हो जाता है. एंड दिस हैपेंस अ लॉट. आई थिंक वो पैटर्न ब्रेक करना इज लाइक द नाइस आइडिया. बट नाइस रेजोल्यूशन में आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं टू लाइक कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनवायरनमेंट. या, एंड आई वांट टू स्टार्ट डूइंग वो affirmations. mirror affirmations. हाँ, mirror affirmations तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है. मुझे तुझे पता है क्या, अभी बात हो ही रही है तो ठीक है, ऑन माई बर्थडे तो mirror affirmations बोल रहे ना. बर्थडे पे मैंने जब सबने ड्रिंक कर लिया था, फिर मैं ना सबको छोड़कर वॉशरूम में गई थी. है? हाँ, मिरर में देखकर मैंने अपने आप को बर्थडे विश करा था और मैंने बोला था दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आप तू इतने आगे आ चुकी है. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 25th, एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर सीन ऑन दिस प्लैनेट. यू विल किल इट इन फ्यूचर. यू विल किल इट सुसु. यू आर 25. You're killing it and you will. बर्थडे विश करा था और फिर मैं विश करके बाहर आई थी उस करके. तुझे पता है जब ऐसे ड्रंक नाइट्स पे ना यू फील सो कॉन्फिडेंट समहाउ, लाइक बीटी और वो क्या बोलते हैं, जीटी, गुड ट्रिप बैड ट्रिप. तो जब मैं इसको हिंदी में अगर तू करेगी पता क्या होएगा, बढ़िया ट्रिप घटिया ट्रिप. मैंने जोक अपने किसी फ्रेंड के सामने मारा था, उसने भी बहुत मजाक उड़ाया था. मैं हंस दूंगी सिसी, फिर भी आप ग्रुप में मारोगे तो. बट अगर गुड ट्रिप पे होते हो ना, आई फील सो सेक्सी, सो कॉन्फिडेंट, सो इन माई एलिमेंट. मुझे ऐसा लगता है कि टेक ऑन द वर्ल्ड. एंड ऑब्वियसली वो सोशल लुब्रिकेंट एक्ट करता है. बट या सबके अपने अपने रेजोल्यूशन हो सकते हैं, सबके बहुत छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर भी आप अपनी लाइफ को एक बेटर पाथ पे लेकर जाने का ट्राई करो. ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, गुड फ्रेंड्स, गुड फैमिली तो आप चूज नहीं कर सकते पन इंटेंडेड, बट अच्छा एक रिलेशन आप वो बना सकते हो अपना. जस्ट बी काइंड, बी नाइस विद योर पीपल एंड जस्ट ट्राई टू बी काइंड विद योरसेल्फ आल्सो. One thing you're looking forward to this year? One thing I'm looking forward to this year, to achieve my financial goals. I've already achieved one goal. मतलब last year का तो मैं financial goal achieve कर चुकी हूँ. Now I'll make one more for this year. तो वो आई एम होपिंग कि जल्दी से अचीव हो जाए. ईयर एंड का वेट ना करना पड़े मेरे को. हाँ, और गाइस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ट्रिक भी होती है. मतलब ऑब्वियसली विद दैट यू हैव टू वर्क ऑल्सो. बट ना मैंने अपना एक बैंक की ना स्क्रीनशॉट लिया था. आता है ना मैसेज आता होगा सबको अपने बैंक से कि फ्रॉम HDFC बैंक दिस एंड दिस योर बैलेंस इज दिस. मैंने उसको एडिट करके ना 1 CR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 डाले जा रही थी. एंड पता है एक्चुअली अगर आप
काम करो और आप बिलीव करो वो सच में पूरा होते हैं ट्रू गोल्स. ट्रू होता है ये भी करना ये मुझे. चेक पे भी होता है ना. हाँ ये चेक पे भी करना है, ये भी करना है. Also, we're gonna embrace our dark feminine energy. That's my favorite word of the year. Dark feminine energy. Words, Yeah. actually. Also हाँ, I want to go and see Northern Lights this year. Oh, even I want to do that. मेरे को Yeah, नॉर्दर्न लाइट्स travel. देखनी है. और मैंने वैसे भी रेसिंग डियॉन जो भी सीरीज खत्म करी है उसका पूरा ही सीरीज बेस्ड थी आइसलैंड के नॉर्दर्न लाइट्स के ऑरोरा इवेंट. ऑरोरा इवेंट हो रहा होता तो ऐसे करके स्पार्कल्स गिरने लग जाते हैं उसमें से, इयॉन्स वगैरह सब गिरने लग जाते हैं, तो लोगों के अंदर आ जाते हैं और वो एनर्जीज आ जाती है उनके अंदर. Oh. उनके अंदर पावर्स आ जाती हैं. तो वो सब कुछ उसके ऊपर बेस्ड है वो पूरा सीरीज. तो अब तो मुझे और देखने का बहुत मन है. मैं भी देखूंगी नॉर्दर्न यार. लाइट्स. Even I wanna watch the show. This year I really want March April मतलब April end में summer in Italy. I wanna spend my summer in Italy anyhow. चलेंगे. और इस बार summer trip करेंगे. पता है हम ऑफ सीजन गए हमेशा थे. विंटर ट्रिप करते हैं. हाँ. Oh God, guys, imagine us cutesy short dresses. तो ऐसे समर ट्रिप cute ऑलरेडी यूरोप की कर ponytails. चुकी है ना. मैंने आज तक नहीं करी यूरोप समर ट्रिप. कर चुकी है. कर चुकी बट बहुत पहले 2016 में करी थी. नहीं 2019 में भी तो करी थी. नहीं 19 में मैं लंदन गई थी ना शिवेशा ताने के साथ. और गाइस इफ यू आर लुकिंग टू वॉच समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स, डू यू वांट टू रेकमेंड समथिंग? रेजिंग डियॉन डेफिनेट. मतलब ये थोड़ा सा ना इट्स बेसिकली सीजन बेस्ड ऑन हाउ अ मदर इज रेजिंग हर पावरफुल सन बेसिकली okay. who's 8 or 10 years old. तो अगर आपको ऐसे देखना है तो आप यू कैन वॉच इट. आई रियली एंजॉयड इट. बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे हैं. हाँ इफ यू रियली वांट टू वॉच अ गुड मूवी लाइक ऐसा थोड़ा सा वैसा चोरी वोरी से थीफ वगैरह से रिलेटेड, देन यू शुड वॉच नाउ यू सी मी. अगर आपने नहीं देखा, मोस्टली लोगों ने देखी होगी बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस मूवी, बट जिन्होंने नहीं देखी प्लीज वॉच नाउ यू सी मी. इट्स वेरी गुड एंड इसके 2 पार्ट्स हैं, नाउ यू सी मी एंड नाउ यू सी मी 2. इट्स रियली अमेजिंग. बहुत अच्छी लगती है मेरे को मूवी. मैं फिर से देख सकती हूँ उसको बैठे. हाँ बहुत cool है वो. If you want to watch something on YouTube, self-help Watch our related. videos. Watch our videos, like, share and subscribe. But yeah, visit Liz. I'll keep the link in the description box below. Make sure you watch her videos. Very nice, like amazing, confident, how to be confident, how to deal with your haters, bullies, a lot of like good videos. Definitely watch that. Or Lior Alexandra, if you're getting into law of attraction, if you want to know about law of attraction. Abraham Hicks, Gary Vee. I think that's it. Happy New Year's, guys. Happy New Year. Hope you have a great 2023 ahead and just enjoy yourself. Just stay calm and take it easy. Stay calm and take it easy. सिसु का लाइफ मंत्र होना चाहिए. सिसु ऐसी ही रहती है. Take it easy. Take it easy. Take a chill pill. Yeah, guys, and I hope this year is Lots of amazing. joy and prosperity to your houses, to your family. Yeah, and आप कुछ भी चाहते हो ना अपनी लाइफ में अचीव करना, I pray from my heart, from the bottom of my heart, that you get this year and you find happiness this year and you meet a better version of yourself this year. Yeah. And whatever you're dealing with right now, it's gonna get better, and we're sending you good vibes, good luck, good wishes, and we're gonna see you in the next one. Bye, guys. Bye, guys. Love you.